इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर तेज किए हमले, गाजा में जगह जगह हुआ विस्फोट। उत्तरी गाजा पर भी इजराइल ने दागी मिसाइल, आसमान में देखी गई आग की लपटें। हमास ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, इजराइल की ओर दागे रॉकेट। तेल अवीव में बजा हमले का सायरन, तेल अवीव में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें। इजराइल की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो, हमास के हमलों में झुलसी कारों को दिखाया। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत समेत ब्रिक्स देशों की अपील, गाजा में हमला रुकवाने में करें मदद। इजरायली सेना के कर्नल ने जारी किया वीडियो, गाजा के नागरिकों को दक्षिण की ओर ले जाने के लिए गलियारा खोलने का किया दावा। इजराइल की सेना ने गाजा में बरपाया कहर, कई इमारतों को टैंक से उड़ाया। गाजा में आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर रही इजरायली सेना, हमास के ठिकानों पर हमला जारी। गाजा के रिहायशी इलाके में हवाई हमले, गोलीबारी में कई इमारत ध्वस्त, तेज आवाज के साथ दिखा धुआं। गाजा में वादी ब्रिज के पास हुआ विस्फोट, आसमान से उठता दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा में हमास के आतंकवादियों को निशाना बना रही है इजरायली सेना, आईडीएफ का बयान, सैन्य कार्रवाई रहेगी जारी। गाजा में आईडीएफ के सैनिकों ने एक घर में दबिश दी, घर से भारी मात्रा में आतंकवादियों के हथियार बरामद। गाजा पट्टी में हमास के लॉन्च पैड के पास पहुंची इजरायली सेना, बच्चों के खेल मैदान के पास तैयार किया गया था लॉन्च पैड। रफा बॉर्डर के जरिए गाजा के घायलों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी, एम्बुलेंस पर किए गए हमले के बाद बॉर्डर पर फंसे लोग। गाजा पर इजरायली सैनिकों की जमीनी कार्रवाई, 36वें डिवीजन ने हमास के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर। साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों ने किया हमला, हमले में हिजबुल्लाह के 3 आतंकी ढेर। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की इजरायल को चेतावनी, इजरायल को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह ने चेतावनी के बाद इजरायल पर किया हमला, रॉकेट हमले में एक नागरिक की मौत। लेबनान पर हमले को लेकर के इजरायली सेना का बयान, खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करते हैं हमला। ईरान के सर्वोच्च नेता खेमनेई ने तेहरान में हमास के नेता इस्माइल से की है मुलाकात, हनिये ने गाजा में हालात की दी जानकारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरानी समकक्ष हुसैन आमिर से की है बातचीत, युद्ध विराम और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने पर चर्चा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हमास गलत था इसीलिए उसे किया जाएगा खत्म। इजरायल के खिलाफ जंग में हमास को पाकिस्तानी नेता का साथ, कतर में हमास नेता हानिया से मिले फजलुर रहमान, जंग में समर्थन का किया ऐलान। इजरायल के खिलाफ हूती विद्रोहियों की तैयारी, यमन में हूती विद्रोही कर रहे युद्धाभ्यास। फ्रांस ने गाजा में भेजी मानवीय सहायता, आपूर्ति में दवा, भोजन और जनरेटर शामिल। अम्मान में इजरायली दूतावास के पास प्रदर्शन, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, अरब देशों की चुप्पी पर की निंदा। एथेंस में इजरायली दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में निकाली गई रैली, तहरीके लबियाक पाकिस्तान पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों के बीच युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। तुर्की में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे को लेकर के विरोध, उग्र हुआ फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। तुर्की पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, युद्ध को लेकर के तुर्की सरकार के साथ करेंगे चर्चा। इराक के प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, बैठक में गाजा संकट को रोकने पर दिया गया जोर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा, फिलिस्तीनियों को इजरायल की क्रूरता से बचाना होगा, फिलिस्तीन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इजरायल के तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 30 नवंबर तक निलंबित, इजरायल हमास जंग की वजह से फैसला। इजरायल में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए जैक लियू, इजरायली राष्ट्रपति ने राजदूत से की मुलाकात। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किबुत्ज का किया दौरा, किबुत्ज में 7 अक्टूबर को हमास ने किया था नरसंहार। इजरायल में हमास हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि, लोगों की याद में जलाई जाएंगी मोमबत्तियां। नेपाल में भूकंप के बाद तबाही के निशान, पहाड़ी इलाकों में कई घर ध्वस्त हुए, टेंट में लोगों ने ली शरण।
मध्य पूर्व पहुंची यूएस की परमाणु पनडुब्बी स्वेज नहर से गुजरने की तस्वीरें जारी हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की ये तस्वीरें। बेमौसम बर्फबारी से प्रभावित चीन के पूर्वोत्तर इलाके, बर्फ से ढकी दिखी सड़कें। मौसम विभाग ने दी घर के अंदर रहने की चेतावनी। फ्रांस के ला रोशेल में तूफान डोमिंगोस का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। इटली में तूफान सियारन से तबाही मची है, बाढ़ से कई घर तबाह हुए। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।